आयुर्वेद जो है वो तब से है जब कभी समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था ना मैडम, तो उस समय जो जो इतिहास पढ़ते हैं हम, तो हम कौन सा वहाँ खड़े हुए थे, तो इतिहास में ये भी पता नहीं कि वहाँ खड़े हों। अब कौन से जन्म में कहाँ इंसान होता है, कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। अब मेरी पूरे जीवन में एक ड्यूटी लगी मैडम कि समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी, जो आयुर्वेद के देव माने गए हैं और जो देवताओं के वैद्य हैं। मतलब अगर किसी देव को कुछ होता है तो वो उसकी चिकित्सा करते हैं, तो वो देवताओं के वैद्य हैं। तो वो अभी तक मतलब उनको ये माना गया कि वो आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनके वो रचयिता भी हैं, उनके जानकार भी हैं, उनके जनक भी हैं। तो मतलब उनका एक भी स्टैचू कह लो या उनका प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां मंदिरों में लगती हैं, जैसे राम जी की मूर्ति है और भी भगवान है, उनकी मूर्ति लगा के जो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री धन्वंतरी जी जो हुए, उनका एक भी मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। कोई भी चाहता उसको चुटकी बना सकता था। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, धनहाड़ बैठे हैं, धनपति बैठे हैं और बड़े बड़े आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको ड्यूटी नहीं लगी। भगवान देख करके ड्यूटियां लगाते हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने जितना भी ये मेडिसिन लोगों को हम देते हैं, इसका जो दसबंध निकलता है और पैसा भी निकलता है। लोग तो लेते हैं ना कि हम 10% भगवान के नाम से निकाल रहे हैं, हम 10% परिवार के लिए रखते हैं, 90% लगा देते हैं। मतलब उसके लिए भगवान धन्वंतरी जी का धाम बना और उस धाम में मूर्ति स्थापित हुई और आज मतलब आयुर्वेद सिस्टम के लिए एक पिता का रूप में वो खड़े हैं। तो पता नहीं वो कब हुआ जी, देखो कब से ये चल रहा है सिस्टम, तब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए और आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और आपका स्टमक मैनेजमेंट के लिए। वो क्या है, त्रिफला। छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज। उसमें क्या है, हरड़। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके एक हाथ में हरड़ का था, हर्तकी, और एक हाथ में उनके कलश था अमृत का। तो वो हरड़ जो है वो हमारा जीवन का स्रोत है, जीने का एक मकसद है और जीने की एक वो ताकत है, हरड़। और उसके बाद उसमें डाला गया क्या, बहेड़ा, और तीसरा आप सब जानते हो उसमें डाला गया था आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजों का बना, 3 फलों का बना त्रिफला। देखो हमारे विद्वान कब से इनका नाम रखा गया त्रिफला, आज आप सोच भी नहीं सकते क्या नाम रखे इसका। आज तो चिंटू पिंटू रखेंगे। तो मतलब वो जो चीज है वो त्रिफला तब उन्होंने रखा विद्वानों ने। अगर उसका 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाया जाए तो जीवन में कभी भी आप नहीं कहोगे कि मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन ये नहीं है कि 3 दिन खाया कहोगे गोयल साहब बना नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 30 साल तक खाते रहिए इसको। पर 5 बजे ही क्यों? इसका एक प्रावधान है कि 5 बजे जो है सूर्य देव जो है पूरी पीक पे होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है। और फिर दूसरा इसका खाने का एक समय है, सुबह खाली पेट 5 बजे। 2 तो जो 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते वो शाम को 5 नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज में अपनी सुविधा मत देखो। ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें जीवन में कोई बीमारी ना हो, वो शाम को खाएं 5 बजे 5 ग्राम। अच्छा। जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, वो खाएं सुबह सुबह 5 बजे। तो क्या कमाल के इसके रिजल्ट आते हैं। ये अमृत है, इसको लिखा गया ग्रंथ में कि त्रिफला जो है वो हमारे शरीर के लिए पोषक है, शरीर का पोषण करता है। और जैसे अपना बेटा है 2 साल का, अगर आप उसको अभी से थोड़ा सा तो चटाना शुरू कर दोगे तो आप कहोगे इसको किसी जिम की जरूरत नहीं है। 20 साल की उम्र में वो स्ट्रांग कर देता है हड्डियों को और उसका वेट भी कभी इंसान का नहीं बढ़ता और बहुत तरीके से वो प्रफुल्लित रहता है। तो गोयल जी, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब के बाद औरतों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेनोपॉज जो 50 के बाद शायद आता था वो पहले आने लग गया है। हॉट फ्लैशेस, ये वो सब बहुत कुछ बहुत जल्दी एज में हो जाता है। तो इस चीज के लिए कुछ है उपाय जो इसमें आयुर्वेद ने बहुत साल पहले कर दिया था। इसके अंदर काम करती है सुपारी, जो पान में डलती है। लिटरली वो सुपारी? लिटरली हाँ, सुपारी। उसके एक्सट्रैक्ट बनते हैं, उसके पाउडर बनते हैं, उसके लिक्विड बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं। जो सुपारी है ना जी, वो समझ लो कि हम कहते हैं जो खाए सुपारी वो तंदुरुस्त नारी। अच्छा। 100 साल तक। मतलब सुपारी जो है वो नारी के लिए
बताया गया है ग्रंथों में कि एक मतलब ये कह लो कि उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए, उसके स्किन को ग्लो देने के लिए, उसकी स्किन को टाइट रखने के लिए, और उसकी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जो सुपारी है वो लेडीज़ के लिए कितना कमाल है, जबकि पान में रख करके मर्द खाते रहते हैं इसको, है ना। लेकिन ये लेडीज़ के लिए ओनली सुपारी बहुत कमाल चीज़ है, अगर वो वैसे भी खाती हैं। अब जैसे सुपारी के पेड़ होते हैं खजूर के जैसे, उनको जैसे खजूर लगते हैं वैसे सुपारी लगती है, बीच में से सुपारी निकलती है, तो जो उसका छिलका होता है उसको यूज़ किया जाता है, फिर सुपारी का जो पाउडर है उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसका हम कैसे लेते हैं, जैसे 10 किलो सुपारी पाउडर, उसको 10:1 की रेशो में 10 किलो में से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं 1 किलो, तो वो जो 9 किलो होता है वो वेस्ट जाता है, मतलब लेडीज़ को नहीं खिलाया जाता, लोगों को नहीं खिलाया जाता। वो फिर जो 9 किलो बचता है वो हम उसको खाद में डालते हैं, मतलब वो पोषक है शरीर का। और ऐसे जब हम खाद में डालते हैं, जिन ज़मीनों के अंदर पेस्टिसाइड पड़ा होता है उनके अंदर अगर सुपारी का पाउडर डाला जाता है तो वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और उसको हमने बनाया मुटियार पाउडर। मुटियार जैसे पंजाब में जो लड़की जवान होती है, शादी के लायक होती है, तो उसको बोलते थे कि अब ये माँ बनने को तैयार हो गई है, इसकी शादी करो, तो वो वर्ड को बनाया हमारे पूर्वजों ने कि मुटियार। हम पंजाबी हैं भाई, हमें तो वो शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई भी इंसान किसी भी स्टेट में सुन रहा है वो मुझे इसका नाम जरूर भेजे कि आप उस लड़की को क्या कहते हो, छोरी बोलते हो, बांकी छोरी बोलते हो, क्या बोलते हैं, मुझे जवान लड़की बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा, जैसे पंजाब में उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि मुटियार बोल दिया तो समझो सारी चीज उसमें आ गई। अच्छा, कि मुटियार का मतलब लेडी और माँ बनने को तैयार, शादी के लिए लायक, तो मुटियार, तो वो हो गया। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो हर उम्र में जवान रहें, क्योंकि उनके सर पे पूरा घर होता है, उनके सर पे समाज है टिका हुआ। अगर वो नहीं घर में तंदुरुस्त लेडी तो वो घर बिल्कुल बीमार हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो उनके लिए हमने बनाया अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का मिश्रण। अच्छा, अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का मिश्रण, इसमें अशोका डाला गया, लोदरा डाला गया, इसमें मेहदोहर, बड़िंग आदि लो डाला गया। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हम घरों में ले सकते हैं। अब इसमें शिलाजीत है, अश्वगंध है, शतावर है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, हर जगह अवेलेबल हैं चीज़ें। और फिर इसके अंदर अशोका है, लोधरा है और मेहदोहर, बड़िंग आदि लो है। मेहदोहर, बड़िंग आदि लो जो है वो पेट के अंदर वर्म इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, पेट के कीड़े ख़त्म करती है। जो फालतू कीड़े होते हैं, एक तो होते हैं ना जो हमारे जरासीम एक्टिव होते हैं, एक है इसके अंदर सबसे बड़ा कमरकस। वो क्या होता है? कमरकस भी हमारे पंजाब के लोगों ने लिखा नाम, कि कमर को कस के रखने वाला। अच्छा, मतलब कमर पे फैट ना आए, कमर फिट रहे, उसके लिए ये महिलाओं के लिए इसके अंदर सुपारी का बकायदा पाक डाला गया, सुपारी पाक इसके अंदर डाला गया। तो ये एक ऐसी चीज बनी मुटियार डाइट कि जिनको मेनोपॉज हो जाते हैं तो वो उसके बाद कई बार इतना भटकना लगती है शरीर के अंदर कि 1 मिनट में वो कहेंगे एसी चला दो, बर्फ खिला दो, ऐसा होता है। तो अगले ही 2-3 मिनट के बाद ही वो कहेंगे सब कुछ बंद करो, मुझे गर्म चीज चाहिए, रजाई डाल दो मेरे ऊपर। इस तरह इसको कहते हैं हॉट फ्लशेस। तो ये जो चीजें हैं ये लेडीज को बहुत तंग करती हैं, और इन चक्करों में कई बार उनको समझ भी नहीं आती मुझे क्या हो गया, वो टोने टोटके में भी पड़ जाती हैं, या फिर कई ऐसे जगह जाती हैं जहाँ पे उनको दवाइयाँ और कोई शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अब इतना जल्दी भी होने लग गया है कि समझ नहीं आता ना, सबको ऐसा लगता है कि एक इस उम्र के बाद होता है, बट आजकल इतना जल्दी उम्र में हो रहा है कि तो लेडीज को बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए ये बना, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जैसे मेंसेस पीरियड आगे पीछे होते हैं, जिन बहनों को महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, बच्चा होने में देरी हो रही है शादी के बाद, तो इन लोगों के लिए ये मुटियार डाइट जो है ये बहुत कमाल का काम करती है। और इसके साथ कुछ चीज़ें हम और प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी बहुत जो एनर्जी उनकी बॉडी में बनी रहे, ताकत बनी रहे, तो उसके लिए हम कहते हैं पंचम हल्दी खाइए, अश्वमृत पाउडर खाइए, भुआमृत पाउडर खाइए। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये जो
एक बॉटल है जिस पे लिखा है रेड बुलबुल। हाँ, मैंने एक दूसरा वो सुना है, हाँ, बट ये क्या है रेड हाँ, बुलबुल? हाँ, दूसरा इसमें हमने 2 बुल लगाए वो बुल नहीं है, ये बुलबुल है। बुलबुल, हाँ। हाँ, एक था बुल और एक थी बुलबुल, बुलबुल, ये बहुत बड़ा बुलबुल है। तो मतलब ये बुल जो है, ये हमने इसके अंदर हमने महिलाओं का एक डालना शुरू किया कि बुलबुल, रेड बुलबुल। तो ये एक बॉडी का एनर्जी स्रोत है। जैसे मान लो बच्चियां हैं 12 साल की हैं, अब उसको पीरियड स्टार्ट होने हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ें उनके लिए खोजते रहो जो उनको दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आजकल जो खुराकें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। हम जितना मर्जी पौष्टिक खाना बना लें, क्या करेंगे जो सब्जियों में पेस्टिसाइड डल रहा है, क्या करेंगे जो हमारी दालों में मिलावट हो रही है, क्या करेंगे जो हमारे आटे में मिलावट हो रही है, कुछ नहीं। फ्रूट्स पे बहुत सारा, हर चीज़ पे ये हमने खाना तो है ही। अब देखो ना, कांटे बिछे हुए हैं, तो अब उनको कांटों को तो साफ नहीं कर सकते, उनके ऊपर मोटे मोटे शूज पहन के ही चल सकते हैं। तो वो शूज का मतलब है कि आप अपने लीवर को, जिसके इर्द गिर्द कांटे बिछ चुके हैं, कुछ भी उसको करना पड़ेगा बेचारे लीवर को, क्योंकि वो एक सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का। तो उसको अगर बचा के रखना है, सेव करके रखना है, तो एक तो भू अमृत पाउडर जो हमारा आता है वो आप यूज़ कीजिए बच्चों के लिए, और साथ में ये रेड बुलबुल जो है ये अपनी लड़कियों के लिए छोटी उम्र में स्टार्ट कर दीजिए, फिर चाहे उसकी उम्र 100 साल क्यों ना हो जाए, ये लेना ही चाहिए। इसको बंद करने का फायदा क्या? डेली हम सुबह उठ के चाय भी तो बना के पीते हैं ना, मेहनत करते हैं। इसके तो ऐसे 20 ml पानी में डाल के इसको पी लेना है और सारा दिन अपना एंजॉय करो, जो मर्जी खाओ पियो। इसको भूल जाओ कि ये क्या करता है। ये आपको बताएगा 20 साल के बाद कि इसने क्या किया। ये आपको थैंक यू लेने में टाइम लगता है, लेकिन बॉडी एक्टिव रहती है। एक दिन वो फिर ऐसे सोचती है खड़ी होके कि अगर ये मेरी मम्मा मुझे ना देती लेने के लिए तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो ये क्या पीरियड के क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको बता दूं, जब पीरियड चल रहे होते हैं लड़कियों को, तब भी इसको मैं कहता हूँ लीजिए, ताकि ये अंदर शांति देगा, ठंडक देगा। और जो लड़के हैं, जवान हो रहे हैं 13 साल के, उनके लिए हमने बनाया हुआ ZX एनर्जी टॉनिक। तो मतलब पूरे देश के अंदर जो जनरेशन है सबका ध्यान रख के चलते हैं। और 300-350 प्रोडक्ट अपने वैदवान बैनर के नीचे बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम आपको 1000-1200 के करीब प्रोडक्ट ऐसा देंगे जो आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए काम करेगा। अभी जैसे हमने घुटनों के लिए दिया लोगों को काला गोंद, जिनकी ग्रीस खत्म हो जाती है, उसके लिए अगले किसी दिन फिर बात करेंगे आपके साथ। तो जिनको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, उनके लिए वो काला गोंद भगवान ने बनाया था, दे दिया, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने मुझे पूछा था कि हमारे जो महिलाओं को PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज के बाद, तो उसके लिए मोटियार डाइट और रेड बुलबुल जो हम दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये अमृत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपनाइए, आजमाइए और ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए। और सुपारी जो है, उसका पाउडर या सुपारी पाक, हमेशा जिस घर में लड़कियां हैं, जिस घर में नारी है, उस घर में सुपारी पाक कभी भी ख़त्म ना होना चाहिए, क्योंकि जो खाए सुपारी वो तंदुरुस्त नारी।